रेडी हैं अपने दूसरे चैलेंज के लिए? फिर काउंटर पे वही क्लोशीज रखे हुए हैं। आज तो क्लोशीज की क्लोशीज है। अब इस बार क्या धमाका होगा इन क्लोशीज के नीचे। बहुत जरूरी है कि हम जो खाना बनाएं उसमें स्वाद हो, क्योंकि उसी स्वाद से मेमोरीज बनती है और उसी मेमोरीज के साथ लोग बार बार आपका खाना खाने आते हैं। True. राइट? तो ये स्वाद बाय लक नहीं आता, बाय चांस नहीं आता और सिर्फ स्किल से भी नहीं आता। इट्स अ साइंटिफिक अप्रोच। हमारे खाने में 6 टेस्ट, 6 टेस्ट का बैलेंस होता है, 6 टेस्ट का इंटरप्ले होता है और 6 टेस्ट का बैक एंड फोर्थ होता है। क्या है ये 6 टेस्ट? बिटर, स्पाइसी, astringent, salty, sour and sweet. एक अकम्पलिश्ड शेफ बनने के लिए इन 6 टेस्ट्स को मास्टर करना बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जैसे 7 सुरों की जुगलबंदी होती है, ये 6 रसों की, 6 टेस्ट्स की जुगलबंदी कैसे हो सकती है। और आज आपको वही 6 टेस्ट्स की जुगलबंदी करनी है। आज आपको जो डिश बनानी है उसमें आपको इन टेस्ट्स को बैलेंस करना है। आपकी प्लेट पे ये 6 रस, ये 6 टेस्ट क्लियरली दिखने चाहिए और साथ ही दिखनी चाहिए आपकी वो सोच जिस वजह से आपने इन टेस्ट्स को और वो टेक्निक्स जिनके साथ आपने इन टेस्ट्स को बैलेंस किया। It is an art to put together all the flavors on a plate. I think it's a very tricky challenge. मुझे तो ये 6 फ्लेवर एक साथ याद भी नहीं रहते हैं। मैं अच्छे से इसको डिश में कैसे डाल पाऊंगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आज। एस्ट्रिंजेंट और बिटर टेस्ट वो काफी ट्रिकी है, एक डिश को वो पूरा बदल सकता है। पहले चैलेंज में आपके प्लेट्स पे दिखाई दी आपकी आइडेंटिटी। एक शेफ बनने के लिए सबसे जरूरी दूसरी क्वालिटी होती है एटीट्यूड। तो आज आपका एटीट्यूड, बट एज अ शेफ वो भी आपके प्लेट पे दिखना चाहिए। वो लीडरशिप स्किल्स, वो कॉन्फिडेंस और वो डू और डाई एटीट्यूड। आज वो मास्टर शेफ कोट जब सामने है ना, तो उसको पहनने से पहले अपने एटीट्यूड को पहन लीजिए। Wear your attitude first. इस समय पे I have to start thinking like a chef कि अगर मैं वो जगह पे होती तो मैं क्या बनाती, ये चीजों को कैसे फ्लेवर्स कैसे बैलेंस करती। ये तो बता दें गुरकीरत को एडवांटेज क्या है। यस गुरकीरत, आज आपका एडवांटेज किसी एक का डिसएडवांटेज। मतलब आज की कुकिंग 60 मिनट यानी 1 घंटे की होगी और पहले 45 मिनट में गुरकीरत आप किसी की भी कुकिंग 5 मिनट के लिए कभी भी रुकवा सकते हैं। आप डिसाइड करेंगे कि आपको किसकी कुकिंग कब रुकवानी है 5 मिनट के लिए। ऑलराइट? यस। फ्रेंडशिप के बेसिस पे मेरा मन तो नहीं मान रहा है कि मैं ये डिसएडवांटेज किसी को भी दूं, लेकिन अब कंपटीशन स्टार्ट हो गया है तो मैं थोड़ा वेट करूंगा और मैं देखूंगा कि किस स्टेज पे कौन क्या कर रहा है। उस स्टेज पे जो मुझे सूटेबल स्टेज लगेगी उस स्टेज पे मैं अपना ये एडवांटेज यूज करूंगा। आई होप कि गुरकीरत आज मुझे नहीं चूज करे। मुझे ये पक्का यकीन है कि गुरकीरत ये एडवांटेज मेरे ऊपर यूज नहीं करेंगे। इस चैलेंज के बाद जिस होम कुक की डिश सबसे बेस्ट होगी, जिसमें ये 6 रसों को परफेक्टली मिलाया जाएगा, उन्हें मिलेगा एक बहुत बड़ा एडवांटेज नेक्स्ट चैलेंज के लिए। इस डिश को बनाने के लिए आपको मिलेंगे पूरे 60 मिनट और 5 मिनट मिलेंगे आपको सिर्फ पेंट्री पिक के लिए। और याद रखिए, इस डिश में आपका हीरो इंग्रेडिएंट है सॉल्टेड बटर, जिससे आप अपनी डिश का फ्लेवर और एनहांस कर सकते हैं। Alright, home cooks, are you ready? Yes. On my count, 3, 2, 1, let's go. सबसे पहले मैंने रॉ मैंगो उठाया, पका हुआ आम उठाया, मेथी दाना यूज किया। मैंने सबसे पहले वो लिया क्योंकि रोज तो इस्तेमाल नहीं करते, पर आज उसे बिल्कुल भी भूलना नहीं था। गुरकीरत, याद रखिए आपके पास एक एडवांटेज है। आप पहले 45 मिनट्स में किसी भी और एक होम कुक को कुकिंग करने से 5 मिनट के लिए रोक सकते हैं। Yes. Use it wisely. Okay. Good luck to everybody else. Let's go, guys. Everybody, आज अपने हाथों का रस अपने खाने में डाल दीजिए।
आंध्रा में तेलुगु न्यू ईयर पे एक डिश बनती है, उसका नाम है उगादी पचड़ी, जिसमें सारे 6 फ्लेवर्स ब्यूटीफुली बैलेंस करके एक पचड़ी की तरह बनाते हैं। उगादी पचड़ी की फ्लेवर्स और चाट के कॉन्सेप्ट के साथ आज मैं एक पापड़ी चाट की कॉन्सेप्ट को लेके एक डिश बनाना चाह रही हूँ। मैं जो डिश बना रहा हूँ वो है एक बटर पोस्ट फिश। मैंने कुकिंग स्टार्ट किया एक चिकन स्टॉक बनाने से। साइड बाय साइड में बनाना फ्लावर को थोड़ा सा स्लाइटली ब्लांच कर रहा हूँ ताकि उसका जो कड़वाहट है वो थोड़ा कम हो जाए। आज मैं मैक्सिकन थीम का एक लेयरिंग बनाऊंगी जिसमें मेरी नीचे की लेयर एक स्पिनच राइस होंगे। आज मैं साउथ इंडिया से इंस्पायर होके एक कोकोनट और योगर्ट का ग्रेवी बनाने वाला हूँ जो मेरे सॉल्टी और स्वीट जो फ्लेवर है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले मैंने 100 डिग्री टेम्परेचर पे पार्सले को डिहाइड्रेट होने के लिए ओवन में डाल दिया है। कमलदीप जी, क्या बन रहा है? कुछ स्पेशल बन रहा होगा फिर? आज का जो चैलेंज है तो उसी को ही मैं दिमाग में रख के एक लेयरिंग कर रही हूँ राइस की, जो मेरी होगी कि नीचे स्पिनच राइस होगी, उसके ऊपर टोमेटो हर्ब्स की एक लेयर होगी, फिर एक चीज़ की होगी, उसके बाद कैरमलाइज अनियन और वॉलनट की होगी, क्योंकि अनियन का जो मिठास होगी वॉलनट उसके साथ एक क्रंच देगा। और टॉप पे मेरा वो बिटरनेस के लिए मैं करेले की आउटर लेयर होगी, उसको निकाल के स्क्वीज़ करके उसको थोड़ा सा टॉस करूँगी कि वो एक क्रम्बली ज़रा जब बाइट आए तो आई थिंक सभी फ्लेवर जीभ पे पॉपअप करें। सारे टेस्ट तो आप लेयर कर रही हैं, लेकिन जो मुश्किल चीज़ है वो कितनी क्वांटिटी किस टेस्ट की आप लेयर कर रही हैं। टेस्ट का कितना एलिमेंट मीठा होना चाहिए, कितना खट्टा होना चाहिए ताकि एक परफेक्ट बैलेंस आए। मुझे लगा कि शेफ जो बोल रहे हैं वो ठीक है, अगर राइस के साथ टमाटो की ज़्यादा होगी तो वो राइस का जो फ्लेवर है वो दब जाएगा। शांता जी, शेफ क्या बन रहा है? शेफ हमारे एसएमईज में चिकन की डिश बनती है कोल्डिल कुकुरा मंखो, यानी कि बनाना फ्लावर के साथ चिकन बनाते हैं। लेकिन मैं उसी चीज़ को लेके थोड़ा अलग तरीके से इसको पेश कर रही हूँ। बनाना फ्लावर का एक एस्ट्रोजन फ्लेवर रहता है, तो उसका मैं एक स्ट्यू बना रही हूँ। उसके साथ हनी ग्लेज चिकन रहेगा, उसके साथ केल और ऑरेंज का एक सैलड रहेगा। और वो आपने यहाँ पर आंवला यूज किया? शेफ मैं आंवला को लेमन की जगह यूज करूंगी, विनेग्रेट बनाऊंगी आंवला का। शांता जी, बहुत इंटरेस्टिंग डिश। ऑलरेडी मुझे इसमें सारे रस दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आई थिंक बैलेंसिंग रह गई है। कितना किस चीज का आना है जब हम खाएं उसको और कब आना है। इससे भी इम्पोर्टेंट ये ध्यान में रखिएगा कि अगर गुरकीरत ने 5 मिनट के लिए आपकी कुकिंग रोक दी तो आपके पास प्लान भी होना चाहिए। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। स्वर्णा, किस तरीके से आप इस चैलेंज को अप्रोच कर रहे हैं? ये हमें जो फ्लेवर्स आज बैलेंस करने हैं कैसे होंगे? मेरा प्रॉन्स का जो स्टफिंग रहेगा इसमें मैं मेथी दाना यूज़ कर रही हूँ, धना जीरा, अदरक लहसुन और लाल मिर्च, तो वो सारे बैलेंस फ्लेवर आ गए। और जो एक खट्टापन मीठापन चाहिए वो मेरे डीप में होगा। मैंने इसमें गुड़ भी यूज़ किया है, आम भी यूज़ किया है मिठास के लिए, और खट्टेपन के लिए रॉ मैंगो भी यूज़ किया है। वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। आई थिंक आप बहुत कंफर्टेबल हैं अपने महाराष्ट्र जोन में, और आपको पता है अब मेरा स्ट्रेंथ यही है तो मैं इसी से खेलूंगी। और याद रखिएगा, गुरकीरत के पास एक एडवांटेज है, वो कभी भी यूज कर सकता है, तो वो टाइमिंग जरूर अपने ध्यान में रखिएगा। ओके, जरूर। अब मैं बना रहा हूँ करेले के चिप्स। इसके लिए मैंने करेले को सबसे पहले काट के ब्लांच करके मैंने इसको सुखाने के लिए रख दिया है। ये सीधा का सीधा बेक हो रहा है? डिहाइड्रेशन के लिए जा रहा है। डिहाइड्रेशन के लिए रख रहे हैं। मैंने हल्दी और नमक वाले पानी में पहले इसको थोड़ा सा ब्लांच किया। ये बहुत ज्यादा इसमें मॉइस्चर है, कभी चिप नहीं बनेगा, डिहाइड्रेट नहीं होगा। ये जितनी चीज पतली होगी उतना सरफेस एरिया उतना बड़ा होगा, उतना उसमें कम मॉइस्चर होगा, तभी इतनी जल्दी वो डिहाइड्रेट होगी। ओके शेफ, मैं मैंडलिन से फिर से करके देखूँ। अब मुझे बता, तेरे पास एक एडवांटेज भी है, जब चाहे यूज कर सकता है। अगर नहीं यूज करना तो तेरी मर्जी। ओके। पर एक बात मत भूलना, एक कंपटीशन है। राइट, गुड लक। अब जो लास्ट एलिमेंट मेरा बचा है वो है टमाटर और इमली का ग्लेज। टमाटर के अंदर मैंने राई डाला, इमली का पानी डाला। ग्लेज को सेट करने के लिए मैं इसके अंदर अगर भी डाल रहा हूँ।